वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे बिगिनर कोर्स का क्लास नंबर 18 है और आज मैं आप लोगों को एनजेड में हीडर एंड फूटर सिखाएंगे, साथ में टेक्स्ट सैम्बल वगैरह भी सिखाएंगे। तो हीडर फूटर तो मुश्किल टॉपिक है, बहुत सारे टीचर इसके अंदर जो टूल्स है वो आपको नहीं सिखाते हैं। मैं एक एक करके सिखाऊंगा, बहुत डीपली तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि हीडर और फूटर तकरीबन दोनों सेम है, इसकी जितनी भी टूल्स है वो सेम है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि हीडर पेज के ऊपर अप्लाई होती है और फुटर पेज के नीचे अप्लाई होती है। बाकी इसके जितनी भी टूल्स है और इसके अप्लाई होने की जो तरीके है वो सेम है। तो हम हीडर को ओपन करते हैं और साथ में ये फुटर भी अप्लाई हो जाती है। हीडर अप्लाई करने के बाद ये देखिए हमारे पास एक नया टैब ओपन होता है जिसका नाम है हीडर एंड फुटर। दोनों इकट्ठे हैं क्योंकि इनके टूल्स तकरीबन सेम है दोनों के। हीडर में आते हैं, यहाँ हीडर के मुख्तलिफ स्टाइल है, इनको अप्लाई करके आप यूज कर सकते हो। ये देखिए हीडर्स है मुख्तलिफ, जो भी आपको अच्छा लगे अप्लाई कर दें। इसके बाद यहाँ पर फूटर की भी मुख्तलिफ स्टाइल्स है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हीडर में ये देखिए लास्ट में मोर हीडर फ्रॉम office.com से अगर आपने डाउनलोड किया है तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिट हीडर, अगर हीडर में आपने एडिटिंग की, यानी यहाँ पर मैंने लिखा अफकार भाई, तो अब इसको आप सेव भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट में देखिए सेव सिलेक्शन टू हीडर गैलरी। अब मैं इसको अफकार भाई के नाम से सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए नीचे, सबसे नीचे देखिए यहाँ ये हीडर सेव हो चुके हैं मेरे नाम से। तो इस तरह आप अपनी तरफ से हीडर भी सेव कर सकते हो और रिमूव हीडर करके आपकी हीडर रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, मतलब पहले आप रिमूव करें इसके बाद क्लोज किया करें। तो ये हमारे पास हीडर ओपन हो चुकी है। हमने हीडर लेने का तरीका आपको सिखाई और फुटर लेने का तरीका और फुटर रिमूव करने का तरीका भी इसी तरह है। अब फुटर और हीडर का फायदा क्या है, मैं एक पेपर ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो इस बॉक्स के ऊपर जो टाइटल, सब टाइटल, ये नेम वगैरह नजर आ रहे हैं, ये हमने हीडर में लिखा है। जब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होती है। तो इसका फायदा ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे भी अप्लाई होती है। जब आप यहाँ क्लिक करते हो और नेक्स्ट पेज पे जाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक की लास्ट में आके यहाँ पर और कंट्रोल एंटर के साथ एक और पेज ले ली, तो ये देखिए ऑटोमेटिक हीडर यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है। इस तरह जितनी भी पेजेस आप यहाँ लेंगे वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे भी अप्लाई होते जाएगी। इसका ये फायदा है। दूसरा ये फायदा है कि अगर आपने यहाँ से टेक्स्ट वगैरह डिलीट करना है, मतलब मैंने इसको डिलीट की, तो हीडर को इससे कोई नुकसान नहीं मिलेगा, यानी हीडर अपनी जगह पे लॉक होगी। ये तब ओपन होती है जब आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हीडर ओपन होती है। अगर आप नीचे पेज के अंदर क्लिक करते हो तो पेज ओपन होती है। हम इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ हीडर पे आते हैं। हीडर में अगले जो हमारे पास ऑप्शन है पेज नंबर है। देखिए हर एक बुक, रजिस्टर, किसी भी कॉपी की पेज नंबर जरूर होती है। जब आप पेजेस लिखते हो तो उस पर नंबर भी लगाया जाता है 1 2 3 4 5 6, ताकि पहचानने में आसानी हो और ढूंढने में आसानी हो। तो इस तरह फर्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं, टॉप पेज, बॉटम पेज, पेज मर्जन, तीन चीजें हैं और करंट पोजीशन। तो टॉप समझाते हैं, बाकी आपको समझ आ जाएगी। टॉप में हम क्लिक करते हैं और यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट पेज। अगर मैं नीचे क्लिक करके कंट्रोल एंटर के साथ दो और पेजेस ले लूँ तो ये देखिए सेकंड पेज ऑटोमेटिक आ चुका है और इसके ऊपर नंबर भी, और ये देखिए थर्ड पेज पे भी ऑटोमेटिक थर्ड नंबर भी आ चुका है। और इस नंबर को आप मजीद चेंज कर सकते हो हीडर फुट में जाके। देखिए हीडर फुटर में जाके यहाँ से आप इसको मिडल पे भी कर सकते हो। ये देखिए नंबर मिडल पे, और नीचे भी ऑटोमेटिक मिडल पे जा चुके हैं। इस तरह हम यहाँ पर क्लिक करके राइट साइड पे भी करते हैं और मजीद ऑप्शन भी है, ये देख लीजिए। आप ये भी लिख सकते हो 1 पेज। अब अगर आप यहाँ भी इसको जरा से गौर से देखें तो ये टॉप पे है और ये सिर्फ बॉटम पे है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये देखिए टॉप पे पेज 1 है, हम इसको रिमूव करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। अब हम पेज मर्जन पे जाके टॉप पे अगर अप्लाई करेंगे तो ये टॉप पे आ जाता है। अगर हम पेज नंबर में जाके बॉटम पे अप्लाई करेंगे तो ये बॉटम में ये नंबर आ जाता है, फुटर में। ठीक है, फुटर में अप्लाई करना चाहते हो या हीडर में अप्लाई करना चाहते हो, बाकी वही स्टाइल है, वही चीज है, और स्टाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो मजीद। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, हम इसको कंट्रोल सेट करते हैं और यहाँ पर पेज मर्जन, आप 1 2 3 को पेज मर्जन में भी लिख सकते हो। ये देखिए पहले यहाँ पर लिखा हुआ था, अब यहाँ पर पेज नंबर 1 यानी मर्जन में। मर्जन क्या है, ये देखिए जो ग्रे कलर है ये एरिया, पेज का ये एरिया मर्जन है और ये एरिया जो है
पेज है इसमें हम राइटिंग करते हैं और ये राइटिंग प्रिंट में आता है और ये जो ग्रे कलर का एरिया है ये प्रिंट में नहीं आता है। इसका पूरा डिटेल मैंने पहले बताई भी है और लेआउट में जाके ये मर्जन आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर जो चीज़ आपने लिख दी वो प्रिंट में नहीं आएगी, तो आप मर्जन में भी 1 2 3 नंबर दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। पेज मर्जन की भी कुछ और स्टाइल है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो और ये स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। एक और ऑप्शन हमारे पास है इसमें करंट पोजीशन। करंट पोजीशन क्या काम करता है? करंट पोजीशन जहां पर आपका कर्सर हो, मतलब मेरा कर्सर अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम नंबर दे सकते हैं और इसकी भी मुख्तलिफ स्टाइल है। 1 पेज देना चाहते हो, सिंगल 1 देना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है और ये देखिए फॉर्मेट पेज नंबर। यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 के बजाय आप ABC रोमन अदात ये चीजें आप ऐड कर सकते हो। मतलब ABC हमने लेकर और ये देखिए यहाँ पर A आ चुका है, यहाँ पर B, यहाँ पर C। ये आपकी मर्जी के 1 2 3 लिखते हो पेज के ऊपर या ABC लिखते हो, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। इसके बाद रिमूव पेज नंबर। रिमूव पेज नंबर से आपके पेज के जितने भी नंबर्स है, मतलब ये जो यहाँ पर नंबर हमने दी है, ये 1 2 3 हमने जो दी है ये हेडर में है। अगर आपने पेज नंबर को पेज में दी हो, जैसा कि मैं ये देता हूँ पेज नंबर, ये पेज नंबर है और ये हेडर नंबर है। अब इस पेज नंबर को इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए दोनों रिमूव हो चुके हैं। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है एनजेड ग्रुप। एनजेड के अंदर एनजेड ग्रुप, और ये भी इसमें कुछ चीजें नॉन इम्पोर्टेंट है और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम कोई पेज लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, तो उसके लास्ट में डेट, बुक का नाम, इस तरह कहाँ पर लिखी है, कौन सी कंपनी ने लिखी है, कौन सी एकेडमी ने लिखी है, जिसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं या जिसको हम डिटेल कहते हैं, बुक की डिटेल, ठीक है। तो इसी तरह एमएस वर्ड में कुछ बनाए गए पहले से तैयार शुदा ये चीजें एमएस वर्ड ने हमें दी है ताकि हमें लिखने में आसानी हो। देखिए आपने लेटर लिखा तो लेटर के पीछे डेट लगाना लाजमी होता है लास्ट में। तो डेट ये आप पे डिपेंड करता है कि हेडर में लिखते हो या फुटर में लिखते हो, दोनों का सेम प्रोसेस है। तो अब हम हेडर में जाते हैं, यहाँ डेट पे क्लिक करते हैं, डेट एंड टाइम। तो यहाँ डेट एंड टाइम के मुख्तलिफ स्टाइल है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए हमारी फुटर में हमारा डेट एंड टाइम ऐड हो चुका है। यानी मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा, आर्टिकल जानते हो ना, कोई पेपर वगैरह आपने लिखा और इसके लास्ट में आपने डेट लगाना है, तो इजीली आप डेट लगा सकते हो। ये डेट कहाँ से आता है? ये यहाँ पर जो करंट डेट एंड टाइम होता है आपका, यहाँ से उठा के ऐड कर देता है। और इस डेट एंड टाइम के मुख्तलिफ स्टाइल है भाई, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से अप्लाई कर दे। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज भी आपको शो करवा रहा है कि आप उर्दू में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में। उर्दू यहाँ पर इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी उर्दू इंस्टॉल नहीं की, उर्दू कीबोर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसको अपडेट करके उर्दू इंस्टॉल करके इसमें उर्दू में भी लिख सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी डेट लगा सकते हो, इंटर कीजिए। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो में कौन कौन सी चीज़ें हैं? ऑथर यानी राइटर का नाम, ये किताब किसने लिखा है, इस किताब का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, इसके पाथ का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, यानी ये बुक किस चीज़ के बारे में है। इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, ये इनमें से एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, ईमेल वगैरह, फैक्स, कीवर्ड, मैनेजर नेम यानी आपकी कंपनी का जो मैनेजर है। इसके बाद पब्लिश कब ये आपने लिखा था, ये सारा डिटेल आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। पहले से एमएस वर्ड ने तैयार शुदा दी है, आप अप्लाई कर दे। देखिए ये जो ऑथर है, ये देखिए हमने लिखा ऑथर, डायरेक्टली उन्होंने विंडो का नाम लेके यहाँ पर अतर लेकर बजाय हम लिखते हैं अफकार भाई, यानी अतर कौन है? अफकार भाई। इसके बाद अब एक और ऑप्शन है फाइल नेम। फाइल नेम है डॉक्यूमेंट, एंटर कीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल, और टाइटल क्या है इसका? कंप्यूटर, यानी ये जो हम लिख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। लास्ट में हम क्लिक करते हैं और इंटर करते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो में से कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें से कंपनी लेते हैं और कंपनी का नाम है ACA। आपको पता है ACA अकेडमी, अच्छा सॉरी हम बड़े हरूफ में लिखते हैं ACA। तो अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, इजी है। लास्ट में डबल क्लिक करके एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर फील्ड है, फील्ड में से एड्रेस ब्लॉक ओके कीजिए। तो एड्रेस ब्लॉक यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? देखिए फर्स्ट है डेट, फिर अफकार भाई, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, ACA। आप सोचते होंगे कि आप तो इसको अपने कीबोर्ड से भी लिख सकते हो, अफकार भाई, फिर डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, इसके बाद कंप्यूटर भी हम लिख सकते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्टली उठाने से क्या फ़ायदा? अब फ़ायदा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ अफकार पे आता हूँ तो किसी को कोई पता नहीं चला कि ये अफकार क्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या है, कंप्यूटर क्या है।
लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अफकार पे क्लिक करता हूँ, तो ऊपर अफकार के ऊपर आ रहा है अतर, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो टेक्स्ट है, ये किसने लिखा है, इसका राइटर कौन है, अफकार भाई, ठीक है। तो इसीलिए ये क्विक पार्ट्स है, यानी पहले से तैयारशुदा एमएस वर्ड ने कुछ चीजें दी है, डायरेक्टली आप इसके अंदर अपना नाम वगैरह लिख के जो भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा उनको पता चलेगा कि इसने लिखा है, ये डेट है, ये अतर है, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर, ये इसका टाइटल है, इस ये कंपनी है, और ये एड्रेस है। एड्रेस में से आप एड्रेस लिख सकते हो, मतलब पता लिख सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक जो है ना एक डिटेल शो करवा देता है, और नीचे जो हमने खुद लिखी है ये डिटेल शो नहीं करवाता। और एक कंपनी का नाम हमने यहाँ इसलिए दिया था, वही इसलिए उन्होंने दोबारा उठाई, यानी ये चीज़ें दोबारा यहाँ से ऐड कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने एक बार आपको सिखाई, दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं है। क्विक पार्ट्स फील्ड देख लीजिए, फील्ड में से ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो फील्ड क्या है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। फील्ड वो चीज़ें होती है, दो जगहों पे यहाँ पर शो होती है आपके यहाँ। ये देखिए, एक फील्ड यहाँ पर है, ओके, ऑल फार्मूला, एड्रेस ब्लॉक, एडवांस, ईटीसी, और सेकंड फील्ड यहाँ पर है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, और यहाँ पर एक और चीज़, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये तीन चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें होती है जो आप नए नए ओपन करते हो। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाके, ये देखिए हमने अभी केएल ओपन किया था, वर्क सीटेड, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, जो चीज़ें हमने अभी ओपन किए थे कुछ देर पहले, वही चीज़ें यहाँ पर सेव होती जा रही हैं। अगर आपको दोबारा ओपन करने की या इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो इजीली कर सकते हो। जैसे कि चंद ही मिनट पहले मैंने कॉशेफ लैपटॉप ऑटोटेक्स में ओपन किया था, ये हमने सेलेक्ट की और यहाँ पर इंसर्ट की, तो देखिए काशिफ लैपटॉप एक बार फिर आ चुके हैं, क्योंकि हमने चंद ही मिनट पहले इसको ओपन किया। ये ऑटोमेटिक जाके यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स में सेव होती है। जो चीज़ आप यहाँ लिखते हो, ऐड करते हो हेडर एंड फुटर में, तो वो यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स में सेव होती है। एक और ऑप्शन है यहाँ पर, जो यहाँ पर आया है फील्ड, और यहाँ पर भी आया है फील्ड। फील्ड में जाके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, इसको अप्लाई करते मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है एड्रेस ब्लॉक, जो कि मैंने सिखाई। अब सेकंड है अतर, अतर में क्लिक करके अतर को आपने कौन से नाम से लिखना है, यहाँ पर वो नाम दीजिए। अतर कौन है, तो अतर है अफकार भाई, ठीक है, अफकार भाई। इसके बाद ये अफकार भाई को बड़े हरूफ में लिखना चाहते हो, अपर केस, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो, फर्स्ट कैपिटल, टाइटल केस, तो अपर केस में हम लिखते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए अफकार भाई यहाँ ऐड हो चुकी है और कैपिटल लेटर में ऐड हो चुकी है। तो इसी तरह फील्ड में जाके हम एक और चीज अप्लाई करते हैं, सिटीशन या कमेंट्स, कमेंट्स अप्लाई करते हैं। कमेंट्स में हम लिखते हैं राइट, और इसको हम फर्स्ट कैपिटल करते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए राइट यहाँ पर आ चुकी है, ये एक कमेंट है और इसका पहला हरफ जो है ना कैपिटल में आया है। ये कुछ चीजें बार बार उठा के यहाँ पर ऐड की है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आप जब बुक वगैरह लिखेंगे तो तभी ये आपको जो है ना काम आती है। हम इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पिक्चर, देखिए ये वही पिक्चर है जो हमने पिक्चर टैब में डिटेल से आपको सिखाई थी, बट यहाँ पर सिर्फ हीडर में आप पिक्चर ले सकते हो, वहाँ पर हम पूरे पेज में पिक्चर ऐड कर सकते थे। देखिए हम पिक्चर में जाके यहाँ से लोगो या अपना पिक्चर उठा के ऐड करते हैं, तो ये पिक्चर ऐड हुआ, लेकिन हीडर के अंदर है, देखिए हीडर के अंदर है। अब हम इसको छोटा कर लेते हैं, हमने इसको छोटा किया और ये अभी मूव नहीं हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके लिए पिक्चर फॉर्मेट ऑन हो चुका है। वही पिक्चर फॉर्मेट है जो हमने आपको एनजेट में यहाँ पर सिखाई थी पिक्चर में। अब दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रैप टेक्स्ट में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें। अब इसको हीडर में या पेज में जहाँ पे भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ये पिक्चर लोगो यहाँ हीडर में भी ऐड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई हो। ये ऑफलाइन पिक्चर है और ये ऑनलाइन पिक्चर, नेट कनेक्ट करके आप मजीद पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो, गूगल क्रोम ब्राउजर से या किसी और ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ समझा रहा हूँ, इसके लिए हम कुछ और पेजेस ले लेते हैं। देखिए अब हमारे पास 6 पेजेस है और 6 हीडर्स और 6 फुटर्स ओपन है। तो देखिए अब मैं हीडर में हूँ, अगर मैं यहाँ से गो टू फुटर कर दूँ तो मुझे फुटर पे पहुँचा देगा। अब गो टू हीडर, तो ये हीडर पे मुझे पहुँचा देगा। अब देख ले, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपकी नेक्स्ट हीडर पे आपको जंप करवा देगा, ठीक है। इस तरह गो टू फुटर, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, ये आसान है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरीके से। अब देख लीजिए कंट्रोल एंटर से और पेजेस ले ली। अब देख लीजिए यहाँ पर
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन में 3 टूल्स है। ये देखिए हीडर 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 और नीचे फूटर फूटर फूटर। अगर हम इस चेक को लगा दें, हमने लगा दिया, और यहाँ देखिए फर्स्ट पेज हीडर, ये आपकी जो फर्स्ट पेज है वो डिफरेंट होगी, बाकी हीडर फूटर मतलब यहाँ मैंने लिखा अफकार भाई। फर्स्ट पेज का जो हीडर है वो डिफरेंट रखे बाकी पेजेस से, मतलब मैंने यहाँ लिख दिया, हम जूम करके बताते हैं। हमने यहाँ लिखा है अफकार भाई और नीचे पेजेस पे अफकार भाई नहीं है। क्यों? वैसे तो हीडर जब ऊपर अप्लाई करते हो तो नीचे पेजेस पे भी अप्लाई होती है ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर चेक लगाया है कि जो कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप नीचे पेजेस पे अप्लाई न कर दे, इसको डिफरेंट रखे, मतलब इससे मुख्तलिफ रखे। अगर मैं इस चेक को हटा दूं तो देखिए ऊपर भी और नीचे भी खाली। अगर मैं ऊपर अब लिख रहा हूँ अफकार भाई और नीचे देखे ये अफकार भाई यहाँ पर भी ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी लिख रहे हैं, ठीक है, हर एक हीडर में ये ऐड करवा रहा है। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का यही मतलब है, यानी डिफरेंट अपने पहले पेज को बाकी पेज से डिफरेंट रखे। हमने पेजेस ली है और यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए ऑड पेज हीडर, इवन पेज हीडर। तो ये आप जानते होंगे आड कौन से नंबर होते हैं, इवन कौन से नंबर होते हैं। आड 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7 9 इस तरह ये आड नंबर होते हैं। इवन 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो आप लिखते हो, मतलब मैंने क्या यहाँ पर चेक लगाया है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। तो अब मैं अफकार भाई यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट पेज पे, ऑड पेज पर अफकार भाई है, इवन पेज पे नहीं है। ऑड पे अफकार भाई है और इवन पे नहीं है। ये देखिए यहाँ पर अफकार है और यहाँ पर नहीं है, ये ऑड पेज है या इवन पेज है। तो अगर इस चेक को हटा दे तो दोनों सेम होते हैं। ये देखिए ये ऑड पेज और ये इवन पेज, दोनों पे अफकार भाई आ चुके हैं। तो इस चेक के लगाने से फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये देखिए नीचे भी देखिए ऊपर भी देखिए सारे डिफरेंस है। और यहाँ पर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है। अगर इस चेक को हटा दे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आप लिखते हो वो शो नहीं होगा। अगर इसको लगा दे तो नीचे जितनी भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आप लिखते हो वो आपके यहाँ शो करवा देगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक है पोजीशन। पोजीशन में हम हीडर फ्रॉम टॉप, फुटर फ्रॉम बॉटम, हम हीडर का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए हीडर इंक्रीज हो रहा है और बॉटम में फुटर भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये देखिए फुटर और इसको इसका साइज जो हम इंक्रीज कर रहे हैं ये 2.7, ये देखिए इसका साइज देख लीजिए। इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। इस टेक्स्ट को हम डिलीट करते हैं। ये देखिए अब हमारा जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड पे है। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब में जाके हम अपने इस कर्सर को लेफ्ट पे रखते हैं। ये देखिए अभी ओके कीजिए, ये देखिए हमारा कर्सर लेफ्ट पे है। इसके बाद यहाँ हम सेंटर पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कर्सर है वो सेंटर पे आ चुका है। और ये देखिए राइट पे क्लिक करके हमारा जो कर्सर है वो राइट पे आ चुका है और हमारा जो टेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो अब राइट साइड से हो रहा है। ओके जी, तो इस तरीके से आप राइट लेफ्ट सेंटर पे कर सकते हो। इंसर्ट अलाइनमेंट में एक और ऑप्शन है यहाँ पर लीडर। लीडर में ये देखिए फर्स्ट नान है, अब यहाँ पर सेकंड में ये ऑप्शन है। ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इसको ओके कीजिए। देखिए डॉट्स लाइन हमारे साथ बन चुके हैं। इसके बाद एंटर करके नेक्स्ट को अप्लाई कर दे तो ये लाइन हमारे पास आ जाती है। इस तरह और भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये लाइन इस तरह ऐड कर सकते हैं। अब ये हुआ हमारे पास हीडर एंड फुटर का सेक्शन क्लोज। आगे हम इंसर्ट में जाएंगे और आपको मजीद चीजें सिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप जो है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट ग्रुप में हम फर्स्ट सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। देखिए टेक्स्ट बॉक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, बहुत जगहों पे टेक्स्ट बॉक्स यूज हो रहा है। और टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स है। इसके मुख्तलिफ स्टाइल है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी के मुताबिक टेक्स्ट ले सकते हो। मतलब मैं एक छोटा सा वजाहत कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। ये मैंने एक शेप लिया, अब इस शेप के ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो इंसर्ट में मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो ये देखे इस टेक्स्ट बॉक्स को इस शेप के ऊपर मैंने लगा दिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट के इसको मैं हटा देता हूँ और इसमें अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब ये देखिए ये हमारे शेप के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन इसका बैकग्राउंड है वाइट कलर। हम इसको रिमूव करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, शेप फील पे जाके इसको नो फील करते हैं। इसके बाद शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन करते हैं और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं यहाँ से।
तो आप देख लीजिए हमारे शेप के अंदर हमारा टेक्स्ट बहुत बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप, पिक्चर या चार्ट, आर्ट या टेबल के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। अब हम इस शेप को डिलीट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में से बहुत सारे स्टाइल है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद हो, वो उसको उठा के ऐड कीजिए। ये देख लीजिए बहुत सारे हैं। इसके अलावा मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com, यहाँ से अगर आपने डाउनलोड की हो तो वो भी आपके पास यहाँ आपको शो हो जाएंगे। एंड ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रा भी कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। ये क्विक पार्ट्स मैंने हीडर एंड फुटर में आपको समझाई है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ यह है, देखिए यहाँ हीडर में ये अप्लाई होती है हीडर में, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट में जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में अतर लेते हैं, ये देखिए हीडर में ये अप्लाई हो चुकी है। हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, ये रिमूव की हमने। अब हीडर में जाके इसको पहले रिमूव कर दे, इसके बाद क्लोज कीजिए। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाके जो क्विक पार्ट्स है इसको अप्लाई करेंगे। ये मेरा कर्सर है। अब मैं क्विक पार्ट्स पे जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और कंपनी पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए कंपनी यहाँ पर आ चुकी है, जो कि मैंने पहले यूज की थी, लेकिन अब ये जो कंपनी आ चुकी है ये पेज में आई है, हीडर में नहीं आई है, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसका नाम है वर्ड आर्ट। इस वर्ड आर्ट को मैंने बड़ी डिटेल से पहले क्लासेस में समझाई है। जब हम इसमें से किसी एक को ले लेते हैं तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ जाता है, लेकिन पहले से तैयारशुदा बॉक्स, इस पर फॉर्मेटिंग पहले से क्या हुआ है, हम इसको रिमूव करते हैं इस टेक्स्ट को, और इसमें हम एकेडमी लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहले से तैयारशुदा टेक्स्ट फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये इफेक्ट हमारे पास अवेलेबल भी है, ये देखिए इसको चेंज भी कर सकते हो। और ये जो सेटिंग है, ये जो टूल्स है, ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको पहले क्लासेस में समझाई है, यहाँ पर दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बहुत अमेजिंग है। इसमें से हम पहले रेंट फार्मूले से कुछ टेक्स्ट लेते हैं और इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए अब ऑन हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन है। पहला है नॉन, दूसरा है ड्रॉप्ड, तीसरा है इनमर्जन। ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी वीडियो में से जो वी है वो इंक्रीज हो चुकी है, पूरे पैराग्राफ में आई है। तो वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट वी जो है वो पूरे पैराग्राफ में आई है। तो हर एक पैराग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह आप बना सकते हो। इसको सेलेक्ट करके ड्रॉप कैप में इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। इन दोनों में से थोड़ा सा फर्क है, एक लाइन के अंदर है और एक लाइन के बाहर है, मर्जन में है। इन ये जो टी है ये मर्जन में है, बाकी लाइन आपस में एडजस्ट है। जबकि ऊपर वाला जो है ड्राफ्ट, ये इस लाइन के साथ एडजस्ट है, यानी ये मर्जन में नहीं है। इन दोनों में से सिर्फ ये फर्क है। ड्राफ्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, वही चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आप इस टेक्स्ट का जो है ना स्टाइल चेंज कर सकते हो। हेडिंग में आप चाहते हो ये जो वी है इसका साइज इतना है कि इनमें 3 लाइन आसानी से आ सकते हैं। हमने यहाँ पर 7 लिखा और ओके किया। ये देखिए टी देख ले, इसमें 7 लाइन एडजस्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इतना इंक्रीज हुआ कि इनमें 7 लाइन एडजस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। हमने पूरा पैराग्राफ लिखा या कोई पेपर बनाई या लेटर लिखा, इसके बाद हम लास्ट में अपना साइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 2 चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, ऐड सिग्नेचर सर्विस। ये ऐड सिग्नेचर जो सर्विस है ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोई सिग्नेचर डाउनलोड करके यहाँ लगा सकते हो। हम यहाँ से ऑफलाइन लगाते हैं ऑफिस से, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपना नाम लिखते हैं कि इसका साइन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर टाइटल देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, हम सिर्फ ZZ लिखते हैं और ओके करते हैं। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर साइन की बॉक्स हमारे पास आ चुकी है, अफकार भाई, नीचे इसका टाइटल है और यहाँ पर आप साइन कर सकते हो जब आप इसको प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ साइन बॉक्स भी ऐड कर सकते हो इजीली। इसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम है, यहाँ से आप अपना डेट भी ऐड कर सकते हो, टाइम भी ऐड कर सकते हो, अपने लेटर या पेपर के लास्ट में ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हो। फर्स्ट जो हमने डेट एंड टाइम आपको सिखाया था वो आप हीडर एंड फुटर में लगा सकते थे। अब जो है ना जो डेट एंड टाइम है इस पेज के अंदर पैराग्राफ के लास्ट में आप लगा सकते हो
या स्टार्ट में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अगला जो हमारे पास टॉपिक है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में से वो चीज़ें आप ओपन कर सकते हो जो आपके साथ स्क्रीन पे इंस्टॉल हो। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्ट है। आप एमएस वर्ड में जाके यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके देखिए एडोब इलस्ट्रेटर, अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर ओपन होगा। या इसके अलावा आप पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हो, जो चीज़ आपके साथ स्क्रीन पे सेव है या आपके फोल्डर में सेव है वो इजीली आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जैसा कि मैं वर्डपैड डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहता हूँ तो ओके कर देता हूँ, तो वर्डपैड यहाँ से ओपन हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास वर्डपैड ओपन हो चुका है जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है और इसमें हम काम कर पाएंगे। यह है ऑब्जेक्ट। इसके बाद है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ जितनी भी पेजेस या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो हमारे पीसी में वो हम ओपन कर सकते हैं इजीली। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन एंड सिंबल दो अहम टॉपिक्स है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ओपन होती है। ये कहाँ पर यूज़ होती है? जब भी हम कोई मैथ्स का पेपर बनाते हैं, मैथ्स से रिलेटिव कोई बुक लिखते हैं या मैथ्स से रिलेटिव कोई लेटर लिखते हैं तो उसके लिए इक्वेशन एंड सिंबल इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होती है। मैथ्स में जितनी भी सिंबल यूज़ हुई है, साइन थीटा, कास थीटा, पाई वगैरह, ये सारे आपको इक्वेशन में मिल जाएंगे। ठीक है। पहले पुराने वाले वर्जन में ये चीज़ें नहीं हुआ करते थे। अब ये नए वर्जन में आ चुके हैं और इसने काम बहुत आसान कर दिया। जब भी आप मैथ्स का पेपर बनाते हो तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे और यहाँ से कोई एक इक्वेशन ओपन कर देते हैं। देखिए ये पहले बनाए गए कुछ इक्वेशन स्टाइल है और इसके बाद यहाँ से ऑफिस से डाउनलोड कर, इसके बाद यहाँ ऑफिस से भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी कुछ डाउनलोडेड है। नेक्स्ट है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। यहाँ से न्यू इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसका तरीका भी मैं समझाऊंगा। इन इक्वेशन ये भी समझाऊंगा। फर्स्ट हम यहाँ से कोई एक इक्वेशन लेते हैं। ये हमने एक इक्वेशन ले लिया, इसके साथ इक्वेशन टेब भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ से इजीली आप एडिट करके इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। जो भी फार्मूला यहाँ पर ऐड करना चाहते हो मैथ्स का, आप इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है। इसको रिमूव करके इसकी जगह कोई और भी आप ऐड कर सकते हो। तो आप एडिट करके इसी तरह मैथ्स का पेपर बना सकते हो। और बाहर क्लिक करके ये जो बॉक्स है ये खुद ब खुद गायब हो जाता है, ये प्रिंट में नहीं आता है। बस सिर्फ ये टेक्स्ट प्रिंट में आएगा, बाकी ये जो बॉक्स है ये प्रिंट में नहीं आएगा। अब जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इक्वेशन टेब ओपन होता है। इनमें से यहाँ और भी बहुत सारे इक्वेशन के स्टाइल है जो कि मैंने आपको बताई। और यहाँ से मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com, यानी हमने एडिन से अगर कोई मजीद या office.com से कुछ मजीद इक्वेशन डाउनलोड की हो तो ये हमारे पास यहाँ पर शो होंगे। अगला हमारे पास ऑप्शन है इंक इक्वेशन। ये हमारे पास एक बॉक्स ओपन होता है। अगर हमको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो जो यहाँ सिंबल या इक्वेशन में हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम इजीली उसको भी यहाँ बना के ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर पाई का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा तो हम पाई यहाँ बना देंगे और वो हमें यहाँ इस तरह देगा। इसके अलावा यहाँ ये राइट ऑप्शन है, एरेजर है, इससे आप एरेज कर सकते हो और दोबारा राइट कर सकते हो। ठीक है। ये पाई का ऑप्शन ये आपको सिंबल भी दे रहा है। इसके बाद सेलेक्ट एंड करेक्ट, इसको सेलेक्ट करके करेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ आपको चाहिए। इनमें से पाई भी है, ये ऑप्शन भी है, ये भी है। तो मुझे पाई चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये पाई यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है, हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पाई आ चुका है, इनके बाद यहाँ पर पाई ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से ऐड इन इक्वेशन से आप मजीद चीज़ें यहाँ पर बना के ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये आपको एक सिंबल भी देता है कि क्या आपको ये चीज़ चाहिए, या सेलेक्ट करके आपको मजीद भी ऑप्शन देता है कि कौन सा चीज़ आपको दरकार है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई हो और समझ आई हो। इसके बाद यहाँ पर इस इक्वेशन के कुछ स्टाइल है। फर्स्ट है यूनिकोड, ये यूनिकोड स्टाइल में लिखा है। इसके बाद लेटेक्स में कर दे, हम इसको सभी को सेलेक्ट करते हैं और लेटेक्स पे क्लिक करते हैं। देखिए ये लेटेक्स स्टाइल है 1 लाइन में और एबीसी टेक्स्ट जो है ये एबीसी टेक्स्ट स्टाइल में अब कन्वर्ट हो चुका है, फर्स्ट इस स्टाइल में होता था। तो ये कुछ स्टाइल है। अब यहाँ पर प्रोफेशनल स्टाइल में कन्वर्ट कर दे, कंट्रोल जेड कर दे। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, लाइन स्टाइल एंड ऑल लाइनर। ठीक है। सभी को लाइन में कन्वर्ट हो चुके। ये कुछ स्टाइल है इक्वेशन के, ये मैथ्स वालों को पता है। जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं या मैथ्स में रिसर्च करते हैं उनको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। हम इसके दरमियान जो डाटा है इसको रिमूव कर देते हैं। अब देख ले, यहाँ इक्वेशन है और यहाँ पर कुछ सिंबल्स है।
इनमें से कोई सिंबल आपको चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस, ईटीसी, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो यहाँ से ऐड कर सकते हो सिंबल्स। ओके, सिंबल के बाद यहाँ पर फ्रैक्शन है, ये चीज़ें अगर आपको दरकार है तो ये भी ऐड कर सकते हो। ये देख ले, ये मैथ्स में आपको बहुत काम आएगा, इसके मुख्तलिफ स्टाइल से अप्लाई कर दे। ये कीबोर्ड के थ्रू आप नहीं लिख सकते, इसलिए पहले से बनाए गए यहाँ ये चीज़ें दी है, इसमें एडिट करके आप ये सवालात क्रिएट कर सकते हो बच्चों के लिए। बच्चों के जो पेपर्स होते हैं उनमें ये आपको काम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रिप्ट है, ये चीज़ें भी अक्सर यूज़ होती है, मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, इस तरह के फार्मूले आपने मैथ्स में देखे होंगे, तो वो भी यहाँ से लिख सकते हो। रेडिकल है, रेडिकल में तकसीम वगैरह के निशानात है। लार्ज ऑपरेटर, ये भी देख लीजिए मैथ्स वालों के लिए है। ब्रैकेट में अगर कुछ लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, ये तो आप कीबोर्ड से भी लिख सकते हो, ये तो आसान है। इसके बाद फंक्शन है, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, एडीसी वगैरह। एसेंट, ये हर एक नंबर, हर एक हरफ के ऊपर जो निशानात मौजूद होते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। हर एक निशान का अपना अपना मतलब होता है, मैथ्स वालों को इसकी मालूमात होगी। लाइम, ठीक है, लाइम एंड लॉग, ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। ऑपरेटर एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अक्सर छोटे बच्चों के लिए जो 3 हिस्सों का प्लस माइनस, 4 हिस्सों का प्लस माइनस हम जो सवालात बनाते हैं पेपर में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है ये चीज़ें। तो ये हमारे पास इक्वेशन आसान है अप्लाई करके, इसमें सिर्फ एडिटिंग है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई लॉजिक चीज़ नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। अप्लाई करके आपको सब कुछ इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हम इसको डिलीट करते हैं, इंसर्ट में जाके यहाँ सिंबल पे आते हैं। सिंबल में आके यहाँ से कुछ बनाए गए पहले सिंबल्स है जो कि हमें ये भी काम आ सकता है, प्लस माइनस, ईटीसी वगैरह। ठीक है, हमने ये निशान ले लिया, इसको हमने जूम कर दिया और सिंबल में जाके यहाँ पर मोर सिंबल में जाएंगे तो बहुत सारे सिंबल आपको यहाँ पर शो होंगे। जो भी सिंबल आपको चाहिए यहाँ से आप ढूंढ सकते हो इजीली, इस तरीके से। देखिए बहुत सारे सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे कैटेगरी है, इनमें से अगर आपको ये नहीं चाहिए तो एजेंसी FB पे क्लिक कर दे तो ये सिंबल आपके साथ शो होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरी है, यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको बहुत सारे सिंबल शो होंगे। इसके साथ साथ यहाँ इस बॉक्स में आएंगे तो जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ले लेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो यहाँ पर रिसेंट में सेव होता है और साथ साथ में एक कोड भी जनरेट कर देता है। हर एक सिंबल का एक अपना कोड होता है जो कि यहाँ पर आपको शो करवा देता है। ये देखिए, इसका कोड है 00A9 और इसका कोड है 20AC। हर एक सिंबल का अपना अपना कोड है जिसके थ्रू आप इसको ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ वो ये है कि मैंने पहले क्लासेस में आपको बताया थी कि बहुत सारे यूनिकोड्स आपको सिखाऊंगा। यूनिकोड्स क्या है, ये देखिए मैं यूनिकोड्स बता रहा हूँ। FD आल प्लस एक्स, तो बिस्मिल्लाह हमारे पास आ जाती है इस तरह, FD आल प्लस एक्स, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ऐड हो जाती है स्क्रीन में। ये यूनिकोड के थ्रू हम लिखते हैं। ये यूनिकोड कहाँ पर होते हैं, ये सारे यूनिकोड हमारे यहाँ एनजेट में जाके सिंबल पे जाएंगे और मोर सिंबल पे जाके ये सारे यूनिकोड्स है। ये जितने भी यूनिकोड्स है इनका अपना अपना एक कोड होता है। जैसे कि ये ग्रेटर देन है, इसका कोड है 2265। इसके बाद आल प्लस एक्स कर दे तो ये ग्रेटर सिंबल हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ कीबोर्ड पे आते हैं 0023 और इसके बाद आपने लास्ट में आल्ट प्लस एक्स लाजमी दबाना है, तो ये हैश हमारे पास ऐड हो चुका है। यानी आल्ट प्लस एक्स जो है ये तमाम यूनिकोड्स को स्क्रीन पे शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग है। देखिए अगर मैं चाहूँ कि ये जितने भी सिंबल्स है इसका मैं कोई शॉर्टकट की बना दूँ, यानी हैश या साइन डॉलर का आपने शॉर्टकट की बनानी है तो कैसे बनानी है, ये देखिए मैंने डॉलर का साइन सेलेक्ट किया है, शॉर्टकट की पे गया और यहाँ पर इस जो है सेलेक्टेड है, यहाँ पर प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो आल्ट प्लस एस के साथ हम इसको लाना चाहते हैं। आल्ट प्लस एस हमने सेलेक्ट की, यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद असाइन कर दे, असाइन हो चुकी है, क्लोज कर दे। आल्ट प्लस एस जब आप क्लिक करेंगे, हम इसको क्लोज करते हैं, आल्ट प्लस एस क्लिक करते हैं तो ये साइन, डॉलर साइन हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो सिंबल के थ्रू आप शॉर्टकट की भी बना सकते हो, यूनिकोड्स भी आप याद कर सकते हो, यूनिकोड के थ्रू भी आप सिंबल ला सकते हो, शॉर्टकट की भी बना सकते हो, बहुत सारे काम यहाँ पर कर सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट की और सिंबल्स और यूनिकोड्स आपको बहुत पसंद आई हो। बहुत अमेजिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।